आखिर हम सभी जानते हैं कि आत्मा को ज्ञान सुनाने के लिए मुख कर्मेंद्रियों की आवश्यकता होती है। परमपिता परमात्मा शिव को भी ज्ञान सुनाने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए इसकी मुख कर्मेंद्रियों की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, उन्होंने जो है पर काया प्रवेश किया, दिव्य जो है जिसको कहते हैं हम दिव्य प्रवेश किया, और वो जो है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए। दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों, परमात्मा को जो है ज्ञान देना था, उनको हमें जो है आत्माओं को पवित्र ज्ञान देना था, पवित्र बनाना था। तो उसके लिए दोस्तों जो है उनको जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम चाहिए था। दोस्तों, हम सब दोस्तों जानते हैं परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। परमात्मा जो दोस्तों है वो जो है किसी मतलब जैसे नॉर्मली बच्चा जन्म होता है वैसे परमात्मा का जन्म नहीं होता। परमात्मा जो है दोस्तों वो परकाया प्रवेश जिसे कहते हैं, दिव्य जिसे प्रवेश कहते हैं। तो परमात्मा दोस्तों अपना परमधाम छोड़कर जो है ब्रह्मा बाबा के तन में आए। ब्रह्मा बाबा कौन है, इसके बारे में दोस्तों हम आपको और अगले वीडियोस में ज़रूर बहुत डिटेल में बताएंगे कि वो कौन है। वो जो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर उनका हम दे दें आपको, तो ब्रह्मा कुमारी इसके जो हेड थे, ओरिजिनल हेड जिनके द्वारा ये संस्था चालू हुई थी, वो दोस्तों ब्रह्मा बाबा ही थे, जिनका लौकिक नाम जो था वो था दादा लेखराज। और उसके बाद जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया तब उनका नाम रखा ब्रह्मा, और उनको दोस्तों प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा गया। प्रजापिता ब्रह्मा ही क्यों कहा गया, इसकी भी दोस्तों आगे वीडियोस में डिस्कशन होगा, लेकिन पहले हमें ये वाला टॉपिक जो है जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, परमात्मा ने जो है वो दिव्य प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के तन में, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने आत्माओं को ज्ञान बांटना शुरू किया। और ज्ञान जो दिया उन्होंने, दिव्य गुणों की धारणा करवाना, ज्ञान जो है ईश्वरीय ज्ञान, योग कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है दोस्तों, उसकी भी उन्होंने शिक्षा दी। और उसी से दोस्तों हम देखें, जिन्होंने उनका ज्ञान सुना उनको जो है दोस्तों ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण दोस्तों क्यों कहा गया, इस पर भी दोस्तों आगे अच्छे तरीके से आपकी चर्चा होगी। और उसमें ही दोस्तों जो है हुआ आत्माओं का दिव्य जन्म, एक तरीके से हम कह सकते हैं मरजीवा जन्म। उनको दोस्तों नया जन्म मिला। परमात्मा को दोस्तों पिता और रचयिता दोस्तों इसलिए ही कहा जाता है कि वो कोई आत्माओं को रचता नहीं है दोस्तों। आत्माओं को वो पैदा थोड़ी ना करता है, आत्माओं का पिता है लेकिन आत्माओं को पैदा नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आत्मा तो जो है वो आदि और अविनाशी है, वो बनी बनाई है, वो चलती जा रही है दोस्तों। उसको जो है पैदा परमात्मा ने नहीं किया दोस्तों। उसको फिर पिता और रचयिता किस जो है सेंस में कहा गया, उसको दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि जो मेन बात वही थी कि आपकी जो आत्माओं के अंदर जो विकार आ गए थे, आत्माओं के अंदर जो अपवित्रता आ गई थी, आत्माओं के अंदर दोस्तों तो दोष आ गए थे, वो ज्ञान सुनाकर दोस्तों उन्होंने उसको परिवर्तन किया। उन्होंने जो है एक मर्जीवा जन्म दिया, एक पुराने विकारों से छोड़कर एक नया जन्म दिया दोस्तों, जिसमें हम पुराने लाइफस्टाइल को छोड़ के नई लाइफस्टाइल में आए, एक दिव्य गुण बनाने की लाइफस्टाइल में आए, अपने आप को मनुष्य से नर बनाने की, नारायण बनाने के प्रोसेस में आए। और यही था दोस्तों मरजीवा जन्म। इस पुराने जो देह है, इस पुराने जो विकार हैं, इनसे मरकर हम बने अब नारायण। ऐसा नारायण बनने जैसा पुरुषार्थ करें, उसी जन्म को दोस्तों कहा गया मरजीवा जन्म। और इसीलिए दोस्तों जो है परमात्मा को रचयिता कहा जाता है। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस बारे में। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते भी हैं कि जैसे कोई एक मनुष्य बहुत बीमार हो, और बीमार बहुत ज़्यादा हो, और बीमारी सही होने के बाद दोस्तों हम कहते हैं ना, इसने तो एक नया जन्म ही ले लिया। सेम तरीके से दोस्तों जो है आत्मा विकारों के अंदर जो दोस्तों एकदम भ्रमित थी, जो आत्मा सुसाइड करने वाली थी, सुसाइड कर ही रही थी, लेकिन परमात्मा का ज्ञान सुनकर दोस्तों जो है फिर उठ खड़ी हुई और क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाया। ऐसे लाखों दोस्तों उदाहरण हैं, हजारों दोस्तों उदाहरण हैं हमारे सामने। ब्रह्मा कुमारी से भी हैं और दूसरे और जो हैं अलग जो भी हैं उनके भी हैं कि कैसे वो उठे। तो दोस्तों उसको एक मरजीवा जन्म जो है कहा गया कि नया जन्म हुआ दोस्तों उनका। तो इस सेंस में दोस्तों उसको जो है पिता कहा गया। अगर हम दोस्तों बात भी करें आगे, दोस्तों ये मनुष्य को जो परिवर्तन का दोस्तों कार्य चल रहा है, वही परमात्मा का जो है असली कर्तव्य है। हमने सुना है दोस्तों जो उसका मुख्य कर्तव्य दोस्तों वही है पतितों को पावन बनाना। जो दोस्तों आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, उनको वापस से सुखी बनाना दोस्तों, ये मेन जो है परमात्मा का कर्तव्य है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही दोस्तों कर्तव्य है चारित्रिक नव निर्माण करना,
चरित्र को उठाना, चरित्र को ऊंचा बनाना दोस्तों, यह परमात्मा का जो है मुख्य कार्य है। हमने दोस्तों बताया कि आज परमात्मा जो है कैसे हमारा पिता है, कैसे उसे रचयिता कहा जाता है और कैसे दोस्तों उसका कर्तव्य चल रहा है, वो किस तन में आकर उसने हमें ज्ञान सुनाया और वो ज्ञान दोस्तों आज कितनों में जाके फैल रहा है। तो दोस्तों अगले वीडियोस में बने रहिए कि कैसे ज्ञान और फैलता है, कैसे ज्ञान जो है आगे बढ़ा परमात्मा के बारे में दोस्तों और जानने के लिए अभी आप इस सीरीज़ में बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपसे जल्द मिलेंगे। ओम शांति।